इसमें लखीमपुर खीरी की ब्लॉक बेहजम के ललता बेहड़ में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका वर्मा है। सारिका वर्मा ने यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अपने प्रपत्र दाखिल किए थे और वहाँ पर अपनी आवेदन किया था, लेकिन सारिका वर्मा रनर रही और वहाँ पर दूसरे का चयन हो गया था। जब सारिका वर्मा को पता लगा कि जिनका चयन हुआ है उनके द्वारा फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाया गया, तो इन्होंने उसकी जांच कराई और जांच के लिए कराने के लिए इनको लंबी भाग दौड़ करनी पड़ी और अंततोगत्वा हुआ ये कि उनका जो आय प्रमाण पत्र था उसको निरस्त कर दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होगा और सारिका वर्मा क्या कुछ चाहते हैं, मेरे साथ बातचीत करने के सीधे सारिका वर्मा है। सारिका, क्या पूरा मामला क्या था? सर, जैसे जब हमने फॉर्म अप्लाई किया तो उस टाइम तो निकला हुआ था ऐड कि मेरिट के अनुसार ही चयन किया जाएगा, मगर उसके बाद जब चयन हुआ तो कुछ अधिकारियों ने बताया कि इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार चयन हुआ है। और जब हमने पता किया तब यही बताया। फिर जब मुझे मेरिट के अनुसार आपकी मेरिट ज़्यादा थी क्या? हाँ, हमारी मेरिट ज़्यादा थी। उसके बाद फिर जिसका चयन हुआ था उसकी मेरिट पता की, तो पता चलने पर जब पता की तो ये पता चला कि उसकी हमसे बहुत ज़्यादा कम थी। उसके बाद फिर जब हम गए सीडीओ साहब के पास गए, उनसे बात की फेस टू फेस, तो उन्होंने बताया कि वो उनका बीपीएल जो था वो कम था, गरीबी रेखा से नीचे था, इसीलिए उनका चयन कर दिया गया। तो फिर हम वहाँ से चले आए। तो हमने जब देखा तो मतलब उनका बीपीएल कम हो कैसे सकता है, उनके पास हमसे ज़्यादा। इस बात पर आपको शक हुआ और आपने इसकी जांच करवाई? हाँ सर, मुझे शक हुआ क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी भी थी और मतलब ज़मीन भी है, मतलब भर की 10 बीघे लगभग, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो मुझे शक हुआ कि उनका इनकम सर्टिफिकेट इतना कम कैसे बन सकता है। तो फिर हम इधर उधर भागे दौड़े, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने एक एप्लीकेशन डीएम सर को दिए, तो फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू करवाई। और जब कार्रवाई शुरू हुई लगभग वही 1 हफ्ते बाद, तो पता चला, जब जांच हुई तो उसमें ये पता चला कि वाकई में उनका इनकम जो सर्टिफिकेट था वो फर्जी बना हुआ था। ये जांच एसडीएम मेतौली मधुसूदन गुप्ता ने की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट लिखा भी है। तहसीलदार ने भी किए, तहसीलदार आए, उन्होंने भी जांच की। उसके बाद एसडीएम सर आए हमारे गांव और फेस टू फेस मुलाकात भी हुई, जांच की। जांच के बाद ये रिपोर्ट आई कि उनका इनकम सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया। आज उनका इनकम सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया है। हाँ, आज निरस्त हो चुका है। अब आगे पता नहीं क्या प्रक्रिया चल रही, मुझे अभी जानकारी नहीं मिली है। क्या लगता है आपको? आपने 3 दौड़ भाग की, आप रनर रही, सेकंड आप थी। अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट निरस्त होता तो क्या लगता है आपका चयन होना चाहिए? या बिल्कुल होना चाहिए। हमने बहुत परिश्रम किया है, इतनी मेहनत की है, भाग दौड़ की है। अकेले होकर, हमारे साथ कोई नहीं था, हम सिर्फ अकेले थे और अकेले ही बाहर निकले और इतनी दूर गए, कोई भी हमारे साथ नहीं था। इस दौरान आप पर किसी प्रकार का कोई जोर दबाव आया कि हाँ, आप शिकायत वापस ले लो या हमसे सॉर्ट आउट करो, समझौता करो? जी सर, हाँ आया। कई लोगों ने कहा, हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने भी कहा, उन पर प्रेशर पड़ा तो उन लोगों ने भी कहा कि हाँ सुलह कर लीजिएगा और जो एप्लीकेशन है वो वापस ले लीजिएगा, पर हमने उनकी बात नहीं मानी। अभी चाहती क्या हैं आप? सर, मैं तो बस अब यही चाहते हैं, हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए, हमारा सिलेक्शन कराया जाए। हमारे साथ बातचीत करती सारिका वर्मा। स्पष्ट तौर पे इनका ये कहना है कि यदि सामने वाले का आय प्रमाण पत्र जो है निरस्त हुआ है तो अब ये रनर हैं और इनका चयन होना चाहिए। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।